Hello everyone, I'm Rajiv Chauhan, and in this video I will be telling you some of the things that you should be remembering before you go to your UPSC Civil Services Examination Prelims 2020. I will be highlighting about 7 things. ये 7 चीज इवन जो बेस्ट प्रिपेयर्ड स्टूडेंट होते हैं, अगर ये 7 चीज अगर उनका गड़बड़ हो जाता है तो वो अच्छा नंबर नहीं ला पाते हैं और उनका रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। तो ये 7 चीज आप बेशक ध्यान में रखें, और मुझे लगता है अगर ये अच्छा प्रिपेयर करा है आप लोगों ने तो ये 7 चीज अगर आप अवॉइड करते हैं, इनका अगर ध्यान रखते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है क्लियर करने से। पहला चीज, एक सवाल ऑलवेज आता है कि हम अटेम्प्ट कितना लें, हाउ मेनी क्वेश्चन वी शुड अटेम्प्ट, कि 60 क्वेश्चन करे, 80 क्वेश्चन करे, 90 क्वेश्चन करे, ये बड़ा ही पजलिंग है। देखिए, मैं इस सवाल का जवाब देना बड़ा कठिन है, लेकिन मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। अभी तक आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिया होगा। मॉक टेस्ट में अगर आपका एक्यूरेसी 90% रहता है, 90% अगर आपका एक्यूरेसी रहता है मॉक टेस्ट में, तब आप कम अटेम्प्ट ले सकते हैं। कम अटेम्प्ट का मतलब है कि 60 से 70 के बीच में। और अगर 90 से कम है, अगर आपका एक्यूरेसी 82, 83, 84% है, तब आप कभी भी 80 से कम बिल्कुल सॉल्व मत कीजिएगा, ध्यान रहे, नहीं तो आपका मामला निपट जाएगा। अगर आप 60 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 80 के भी हिसाब से, 90 के हिसाब से, तो आपको लगभग जो मिलेंगे वो 100 से ऊपर मार्क्स हो जाएगा। वो दैट इज मोर देन इनफ टू क्लियर इन जनरल कैटेगरी। तो सिंपल रूल है, अगर एक्यूरेसी 90% है तब आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर 90% से कम है अगर एक्यूरेसी, तब आप 80 से कम कभी भी अटेम्प्ट मत करिएगा। नंबर 1 रूल। नंबर 2 चीज कि कभी कभी हम क्वेश्चन पेपर कोई सेट हमें ऐसा मिल जाता है जिसमें कि खोलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नहीं हुआ सॉल्व, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ, 5वां नहीं हुआ। तो ये क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। याद रखिए, गेम है, कॉम्पिटिटिव गेम है, जहां पे कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, मामला निपट जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन हुआ, ये हो सकता है, बहुत होता है, तो आप सीधी बात है कि आप पहला सॉल्व किया, दूसरा सॉल्व किया, तीसरा किया, नहीं हो पाया, सीधा आप क्वेश्चन नंबर 50 में चले जाएं। बीच में आमतौर पे देखा जाता है यूपीएससी में आसान क्वेश्चन होता है, मोस्टली पॉलिटी एंड अदर दोस थिंग, आसान क्वेश्चन रहता है। तो 50 के पास अगर आप पहुंचते हैं, वहां से सॉल्व करना शुरू कीजिए। 50 से 100 कर लीजिए, उसके बाद 50 से पीछे आ जाइए। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, याद रखिए। कॉन्फिडेंस लूज हुआ, नर्वस हो जाएंगे, जाना जाना क्वेश्चन गलत कर देंगे। तीसरा चीज, कभी कभी ऐसा होता है यूपीएससी का क्वेश्चन जब देखेंगे तो बहुत आसान लगता है अरे सब तो पढ़ा हुआ है, सब आ गया, अब तो यू पास कर जाएंगे हम। अगेन आई एम कॉशनिंग यू, जब इस तरह का एक्साइटमेंट अंदर आ जाता है तो हम बहुत सारा सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस इतना हो जाता है कि हम बहुत सारा सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। तो याद रखिए, अगर क्वेश्चन आसान भी आया तब भी हर क्वेश्चन को उतना ही तवज्जो, उतना ही वेटेज, उतना ही इज्जत और उतनी ही सिंसियरिटी से पढ़नी है जितना कि आप टफ क्वेश्चन को करते हैं। याद रखिए, 2 घंटे का सवाल है, 2 घंटे में अगर आपने सही माइंडसेट अडॉप्ट करा, पास कर जाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है मामला। तो ये 3 चीज पहला है। देन टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इशू नहीं हुआ करता था जब हम लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स देते थे। अब लेकिन टाइम इशू बहुत हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन का अगर लेंथ देखेंगे तो लंबा कर दिया है उन्होंने, क्वेश्चन का लैंग्वेज को कठिन बना दिया है उन्होंने, तो उसको पढ़ने में, समझने में, सॉल्व करने में वक्त लगता है। यूपीएससी क्वेश्चन में, टेस्ट सीरीज का बात नहीं कर रहा। तो आप स्पेशल ध्यान रखिए कि आपको 2 बार तो क्वेश्चन पेपर को रिपीट करना ही है, 2 टाइम्स रिवीजन। तो टाइम का ख्याल रखिएगा, टाइम को सेट कर लीजिएगा कि एक बार हमने सॉल्व किया तो फर्स्ट राउंड जो है उसमें इतना घंटे में फर्स्ट राउंड हम सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड राउंड आना है फिर से, तो उसमें टाइम बचाने के लिए जो फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया होगा उसको सर्कल कर लेना, इनसर्कल कर देना। सेकेंड राउंड में सिर्फ आप जब देखेंगे तो इनसर्कल्ड क्वेश्चन ही देखेंगे, उसमें से कुछ सवाल आपके बन जाएंगे। जो सवाल नहीं बने
उसको इनसर्कल रहने दीजिएगा और जो बन गया उसको स्ट्राइक डाउन करिएगा। थर्ड टाइम भी आना है, लेकिन याद रखिए थर्ड टाइम में सबसे अधिक मिस्टेक्स होता है, सबसे अधिक नेगेटिव पॉइंट्स आपको मिलते हैं, क्योंकि वहां पे हम तुक्काबाजी करना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिए थर्ड टाइम में जब आप आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वही एरिया को सॉल्व करिएगा जो एरिया आपको लगता है कि वो आपका फोर्टे है। इकोनॉमिक्स फोर्टे है तो इकोनॉमिक्स में चले जाइएगा, एनवायरमेंट इकोलॉजी फोर्टे है तो उसमें चले जाइएगा और उस चीज को सॉल्व कीजिएगा, वहां पे दिमाग लगाइएगा। हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपका सही निकल जाए, लेकिन जिस चीज को आप नहीं जानते हैं बिल्कुल तुक्का मत लगाइएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन को अगर है तो आप बिल्कुल उससे दूर रहे। फैक्चुअल क्वेश्चन अगर जानते हो तो सही होगा, नहीं जानते हो तो कभी नहीं सही होगा। प्रोबेबिलिटी का हर लगा लो, कोई भी चीज सही होने का चांस नहीं है, तो उस तरह का बिल्कुल नहीं करना है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि 3 बार आप करें, और 3 बार किया जा सकता है, थोड़ा टाइम को मैनेज करें। तो याद रखिए टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन तुक्का मारते हैं, तुक्का मारना भी इंपॉर्टेंट है। बिना तुक्का का आप पास भी नहीं कर पाएंगे, सच बात यही है। कैलकुलेटेड गेस आपको लेना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेटेड गेस का मतलब यह नहीं होता कि आंख बंद करके हमने गेस कर दिया, नहीं। आप कभी भी फैक्चुअल क्वेश्चन का, जो हमने पहले भी बताया, बिल्कुल टच मत करिएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन बेहद खतरनाक क्वेश्चन होता है। अगर जानता है कोई बंदा तो सही कर लेगा, अगर नहीं उन्हें पता है तो डेफिनेटली वो गलत होगा, तो कभी टच ही मत करना, लीव इट अलोन। दूसरा चीज, कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सा ओपन एंडेड क्वेश्चन रहते हैं, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा जिससे कि आप तुक्का लगा सकते हैं। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि पिछले 3 साल का पेपर आपने डेफिनेटली सॉल्व किया होगा, लेकिन 3 साल का पेपर एक साथ ले और उसको सॉल्व करे 1 to 100 क्वेश्चन, उसमें फिर यूपीएससी का जो ओरिजिनल की है उससे आप उसको मिलाए और ये देखिए कि आपने जिस क्वेश्चन में तुक्का लगाया है उसमें आपने मारा बी, यूपीएससी दे रहा है सी, तो कोशिश करें ये आइडेंटिफाई करने का कि यूपीएससी ने सी दिया तो यूपीएससी का क्या होगा साइकोलॉजी। वो साइकोलॉजी अगर आपने पकड़ लिया, जो मुझे लगता है पकड़ा जा सकता है अगर 3 साल का पेपर लास्ट का अच्छे से आपने करा है, ठीक है, तो पकड़ा जा सकता है। अगर वो पकड़ लिया तो उस मेथड से ही तुक्का लगाइएगा। टेस्ट सीरीज वाला मेथड से तुक्का लगाया तो मैं लिख के दे सकता हूं आपका सही कभी नहीं होगा। यूपीएससी का अलग मेथड है तुक्के का, टेस्ट सीरीज का अलग मेथड है तुक्के का, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट, अगर मैं लास्ट 4-5 साल का अगर पेपर देखूं तो लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गया है। तो लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के कारण से क्या हो रहा है कि सवाल सिंपल पूछ रहे हैं, सवाल सिंपल पूछ रहे हैं, लेकिन उनका जो लैंग्वेज है उसको टफ कर दिया। तो याद रखिए अगर सवाल सिंपल है, अगर उस चीज के बारे में जानते हैं तो वहां पे आप डेफिनेटली पकड़ सकते हैं, बस उसका अच्छे से प्यार से उसे पढ़ना है। बहुत टाइम वर्ड रहेगा नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, आप नॉट को छोड़ देंगे, करेक्ट वाला ढूंढ के टिक कर देंगे। तो क्वेश्चन को प्यार से पढ़ना, आराम से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी के टाइम में क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा, समय देके नहीं पढ़ा, तो उसका चांस है कि आप यूपीएससी के गिमिक्स में फंस जाएंगे। ये मैं मानता हूं कि यूपीएससी का गिमिक्स है जो कि आपका फोकस को टेस्ट करता है, आपका नॉलेज को टेस्ट नहीं करता है। तो आप वहां फोकस, हर क्वेश्चन को आराम से 1 by 1 अच्छे से पढ़े और फिर सॉल्व करें। लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी उन्होंने बढ़ा दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7वां चीज, बबलिंग। देखिए जब बबल हम करते हैं तो बबल करने में बहुत रफ्तार में भी करेंगे तो 6 मिनट लगेगा 100 क्वेश्चन को बबल करने में, आपको 5.5 से 6 मिनट अप्रोक्सीमेटली लगता है। तो पहले ही एक तरीका ढूंढ ले बबल करने का, उसी तरीके को वहां फॉलो करो। जब मैं एग्जाम में रहता था तो मैं क्या करता था कि 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था और उस 25 क्वेश्चन को मैं पेंसिल से सिर्फ उस 25 क्वेश्चन को डॉट 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 कर देता था और लास्ट में जहां पे डॉटेड है उसको सर्कल कर देता था। तो इस माध्यम से मेरा क्या होता था कि बबलिंग में जो 1-2 बार मिस्टेक हो गया था वो फिर कभी रिपीट नहीं हुआ। बबलिंग में 100% मेरा हो जाता था और मैं जल्दी बबलिंग भी कर लेता था। लेकिन हाँ, ये एक मेरा तरीका है जो मैं सुझाव दूंगा, आप लोग चाहें तो एडॉप्ट कर सकते हैं जिनको बबलिंग में दिक्कत है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि एकदम थ्रेशोल्ड पे आके फेल करते हैं, लेकिन
रीजन उनका फेलियर का जो रहता है वो 2-3 बबलिंग गलत कर देते हैं, वो ब्लंडर होता है, रात में फिर सो नहीं पाओगे, अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे कभी भी। इसीलिए इंपॉर्टेंट है बबलिंग पे भी ध्यान दें। ये 7 चीज है जिसपे कि आप लोग विशेष ध्यान दें, जिससे कि मुझे लगता है अगर ध्यान देंगे तो आपको 5-6 क्वेश्चन का जो आपका जो डिसबैलेंस है वो बैलेंस सही रहेगा और आप पास कर जाएंगे। तो ये मेरा सलाह है, अंतिम सलाह 2023 के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।